Hello, today I'll be teaching you the examples, or we can say the numericals based on the turbulent flow. I have explained all the topics related to turbulent flow in my previous videos. You can check out the playlist. Let's get started. The first example is a rough pipe of diameter 400 mm and length 1000 meter carries water at the rate of it is 0.4 meter cube per second, not 0.4 but 0.4 meter cube per second. Now in the first line, it is given to me that diameter is 400 mm. That is capital D given to us is 400 mm. And the second thing we need to note is that it is a rough pipe. So जो भी equations use होंगे वो rough pipe वाले equations हम use करेंगे. अभी diameter 0.4 मीटर है, radius कितना हो जाएगा, तो it will be d by 2 which is 0.4 by 2, 0.2 मीटर. 400 mm को मैंने सिर्फ मीटर में कन्वर्ट किया तो मुझे सिंपली 400 डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ता है. देन लेंथ की बात करें तो लेंथ इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड डिस्चार्ज की अगर हम बात करें विच इज़ मुझे दिया है कि एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड. इसका मतलब है कि डिस्चार्ज गिवन टू मी Q इज इक्वल टू 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड. देन अनदर थिंग गिवन टू अस इज कि वॉल रफनेस इज 0.012 mm विच मीन्स वॉल रफनेस हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं. तो स्मॉल के इज 0.012 और मीटर में लिखना हो तो 0.012 इंटू 10⁻³ मीटर. The first question asked to us is determine the coefficient of friction. In order to determine the coefficient of friction, that is small f, for rough pipe, you need to remember this equation, which is 1 upon square root of 4f equal to 2 log r by k to the base 10 plus 1.74. Here, small f is the coefficient of friction. 2 log to the base 10 r by k. R is the radius, k represents the wall roughness. सो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2 एंड वॉल रफनेस कितना दिया है क्वेश्चन में, इट इज़ 0.012 mm विच वी कन्वर्टेड इन मीटर. सो हो जाएगा 0.012 इंटू 10⁻³ मीटर प्लस 1.74. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व दिस इन कैलकुलेटर. आपको करना है लॉग और ब्रैकेट में लिखिए 0.2 देन डिवाइड और अगेन आप ब्रैकेट कर लीजिए 0.012 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेकेंड टाइम ब्रैकेट क्लोज. तो आपको आंसर मिलेगा विच विल बी 4.2218. उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो जो भी आंसर आ रहा है उसको आप ऐड कर लीजिए 1.74. तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 10.183. अभी 1/√4f इज इक्वल टू 10.183 आ रहा है. मुझे f की वैल्यू चाहिए, तो f की वैल्यू चाहिए तो व्हाट आई डू, आई स्क्वायर बोथ साइड्स. अभी जब भी मैं स्क्वायर करूँगी तो अंडर रूट जो है वो निकल जाएगा तो 1/4f बचेगा और राइट हैंड साइड पे उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 10.183 का होल स्क्वायर. अभी 4f को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ और 10.183 को लेफ्ट हैंड साइड पे. तो 1/10.183 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4f हो जाएगा. 1/10.183 का होल स्क्वायर अगर आप फाइंड करें तो आंसर आता है 0.00964. अभी 0.00964 को आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मुझे f की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ कमिंग है 0.00241. देन ये तो हो गई बात कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की. अभी दूसरी चीज़ जो मुझे क्वेश्चन में पूछी है दैट इज़ shear स्ट्रेस. तो shear स्ट्रेस फाइंड करने के लिए इक्वेशन है हमारे पास विच इज़ f rho v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. वॉल shear स्ट्रेस इज डिनोटेड यूजिंग टाउ नॉट एंड द इक्वेशन इज टाउ नॉट इज इक्वल टू f rho v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अभी v मतलब वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो इट इज़ डिस्चार्ज अपॉन एरिया दैट इज़ q डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो π/4 d स्क्वायर होगा. अभी q की वैल्यू मुझे दी है 0.4 एंड डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डी स्क्वायर. d मेरा कितना है, d मतलब डायमीटर, तो डायमीटर है मेरा 0.4 मीटर, दैट इज़ 0.4 का होल स्क्वायर मैंने किया. सो आंसर इज कमिंग एज 3.183 मीटर पर सेकेंड. देन टाउ नॉट इज इक्वल टू f की वैल्यू मेरी कितनी है, इट इज़ 0.00241 जो हमने फाइंड की इनटू रॉ विच इज़ डेंसिटी. तो डेंसिटी हमारी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू 3.183 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर एज 12.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि shear स्ट्रेस है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन द थर्ड थिंग एंड द लास्ट विच वी नीड टू फाइंड इज सेंटर लाइन वेलोसिटी. अभी सेंटर लाइन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन तो याद होना ही चाहिए, साथ में यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि सेंटर लाइन वेलोसिटी वो होती है कि वहाँ पे मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर होगी, दैट इज़ यू मैक्स मुझे फाइंड करना पड़ेगा.
So I'll be using the formula in which Umax is included. That is why I'm using this equation. So Umax upon U star is equal to 5.75 log r by k to the base 10 plus 8.5. अभी U star फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है विच इज़ अंडर रूट ऑफ टाउ नॉट बाय रॉ. U star मतलब shear velocity होती है. I've explained this in the previous videos related to the concepts of turbulent flow. You can watch that videos. So U star, which is shear velocity, is equal to under root of tau naught by rho equal to under root of 12.2 upon 1000. क्योंकि डेंसिटी मेरी होती है 1000, सो इट इज़ कमिंग एज 0.11 मीटर पर सेकेंड. अभी Umax अपॉन U स्टार की वैल्यू मुझे मिल गई है विच इज़ 0.11 इक्वल टू 5.75 लॉग टू द बेस 10 r बाई के. r है मेरे पास, k भी है मेरे पास. r मतलब रेडियस जो कितना है 0.2 एंड k है मेरे पास 0.012 इंटू 10⁻³ मीटर. सो ये वैल्यूज़ हमारे पास है प्लस 8.5 करना है. अगेन आप कैल्सी में फाइंड करिए 0.2 डिवाइड बाई 0.012 इंटू 10⁻³ उसका लॉग फाइंड करना है आपको. उसको मल्टीप्लाई करिए विथ 5.75 एंड देन एड इट विथ 8.5. सो ये करने के बाद फाइनल आंसर यू विल गेट इट एज 32.77. Umax अपॉन 0.11 इज इक्वल टू 32.77. सो Umax फाइंड करने के लिए मुझे 32.77 इंटू 0.11 करना पड़ेगा. सो द आंसर इज कमिंग एज 3.60 and the unit obviously it's velocity, so the unit will be meter per second. So with this we have obtained the answers to all of the questions, which is coefficient of friction, then the wall shear stress, and then the center line velocity. Let's solve another example. A smooth pipe of diameter 400 mm and length 800 meter carries water at the rate of 0.04 meter cube per second. Determine the head loss due to friction, then the wall shear stress, then the center line velocity and thickness of laminar sublayer. That is 4 things we need to determine. Take the kinematic viscosity of water as 0.018 Stokes. So here in the question, I have been given the diameter which is 400 mm. 400 mm तो 400 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, so we'll get the value in meter which is 0.4 meter. Then Q की बात करते हैं, that is मुझे डिस्चार्ज रेट कितनी दी है. So the rate given to me in the question is 0.04 meter cube per second. So Q is equal to क्या हो जाएगा 0.04 होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड. देन लेंथ की बात करें तो लेंथ मुझे दी है 800 मीटर. देन टॉकिंग अबाउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन टू मी, वो कितनी है 0.018 स्टोक्स दी है. अभी 0.018 स्टोक्स को मुझे मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा 0.018 इंटू 10⁻⁻4 करना पड़ेगा. सो आई विल गेट इट इन मीटर स्क्वायर पर सेकंड. अभी सबसे पहला जो काम मुझे करना है दैट इज़ आई नीड टू फाइंड द रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, इट इज़ रॉ वी डी बाई म्यू. अभी दूसरी चीज़ मुझे पता होनी चाहिए विच इज़ कि न्यू इज़ इक्वल टू म्यू बाय रॉ होता है. म्यू बाय रॉ दैट इज़ ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, दिस इज़ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड दिस इज़ डेंसिटी. So nu, that is kinematic viscosity, is equal to dynamic viscosity upon density. So अभी इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो जैसे लिखा है इट इज़ रॉ वी डी बाई म्यू. रॉ को अगर मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ तो वो बन जाएगा वी डी अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय रॉ. नाउ दिस म्यू डिवाइडेड बाय रॉ इज इक्वल टू न्यू, सो आई हैव रिटन द इक्वेशन एज वी डी अपॉन न्यू. सो न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रॉ होता है. दिस थिंग वी ऑलरेडी नो. Then V is equal to discharge upon area. Now discharge upon area, discharge मेरा कितना है तो discharge given to me is 0.04 divided by area. area जो है we give it by pi by 4 d square. So V is equal to 0.04 upon pi by 4 d square. pi by 4 into d square. d मतलब मेरा diameter कितना दिया है 0.4 मीटर. That is 0.04 upon pi by 4 into 0.4 का square. So on solving this we'll get the answer as 0.3183. The unit will be meter per second because this is velocity. Then RE फाइंड कर लेते हैं हम लोग. तो V इंटू डी करना है मुझे. V मेरी वैल्यू कितनी आई है 0.3183 इंटू डी मेरा कितना है तो D दैट इज़ डायमीटर इट इज़ 0.4 डिवाइडेड बाय म्यू. अभी म्यू की जगह पे हमने क्या लिया है, ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है दैट इज़ न्यू लेंगे विच इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ऑलरेडी गिवन टू मी इन द क्वेश्चन which is 0.018 into 10⁻⁴.
So on solving this, I get the answer as 7.073 into 10 raised to 4. RE की वैल्यू मेरी आ रही है 7.073 इंटू 10 raised to 4. अभी ये जो मेरी वैल्यू है दैट इज़ बिटवीन 4000 टू 10 raised to 5. RE की वैल्यू जब भी 4000 टू 10 raised to 5 के बीच में होती है तभी वी कैन यूज़ द इक्वेशन F इज़ इक्वल टू 0.079 अपॉन RE raised to 1/4. क्योंकि ये वैल्यू मेरी 4000 से ज़्यादा है RE की वैल्यू, सो द फ्लो इज़ टर्बुलेंट फ्लो. So first of all, we need to check before solving the example that whether it is turbulent flow or not. Once we get that it is a turbulent flow, then after we can carry on the example. So 0.079 upon RE raised to 1/4, उससे मुझे F मिलेगा. F is my coefficient of friction. तो अभी RE की जगह पे मैं वैल्यू रख देती हूँ. वैल्यू कितनी आई है मेरी? वैल्यू I have obtained it as 7.073 into 10 raised to 4. So 0.079 upon 7.073 into 10 raised to 4 whole raised to 1/4. On solving this, पहले तो नीचे की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ. तो डिनोमिनेटर अगर आप सिर्फ सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर का आंसर आ रहा है 16.3. देन डिवाइडिंग दिस यू विल गेट द आंसर एज 0.00485. सो ये मेरी वैल्यू आई है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की. Let's get the answer to our first question, which is head loss due to friction. अभी head loss due to friction के लिए equation होता है HF is equal to 4FLV square upon 2GD. So here 4FLV square, अभी 4 into F जो कि मेरा आया है 0.00485 into L which is length is given to me, it is 800 into V square which I found out it is coming as 0.3183 उसका होल स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी दैट इज़ 9.81. डायमीटर मीटर में लिखना है, दैट इज़ इट विल बी इंटू 0.4. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू एज 0.2 मीटर. सो यूजिंग द कैलकुलेटर यू विल फाइंड द आंसर टू दिस. एंड HF इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.2 मीटर आ रहा है. देन सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे पूछा है दैट इज़ वॉल शेयर स्ट्रेस. अभी वॉल शेयर स्ट्रेस को हम लोग टाउ नॉट से डिनोट करते हैं एंड टाउ नॉट इज इक्वल टू F रॉ V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. F रॉ V स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला आप कब यूज़ करेंगे? अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल है तो. अगर आपको क्वेश्चन में F डैश दे दिया है, F डैश का मतलब होता है फ्रिक्शन फैक्टर, तो फिर आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट विल बिकम F डैश रॉ V स्क्वायर बाय 8. सो दिस यू नीड टू यूज़ व्हेन F डैश दैट इज़ फ्रिक्शन फैक्टर इज गिवन. F डैश इज इक्वल टू 4 इंटू F होता है वेर F इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो अभी मुझे कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है? ये वाला यूज़ करेंगे, F इंटू रॉ V स्क्वायर बाय 2. F विच आई हैव फाउंड इट एज 0.00485 इंटू रॉ मेरा कितना होता है? इट इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ वाटर, इंटू वी स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमारी आई है 0.3183, उसका स्क्वायर कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर ऑफ टाउ नॉट एज 0.245. और यूनिट क्या हो जाएगा? क्योंकि स्ट्रेस है विच मीन्स स्ट्रेस का यूनिट होता है मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो वॉल शेयर स्ट्रेस मेरा कितना आ गया? इट इज़ 0.245 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फाइंड इज़ द सेंटर लाइन वेलोसिटी. अभी सेंटर लाइन वेलोसिटी के लिए मैंने इक्वेशन आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर लिया है, हम कैसे डिराइव करते हैं. वी हैव सीन दैट U मैक्स अपॉन U स्टार. इक्वेशन मेरा होता है यहाँ पे U बाई U स्टार इज इक्वल टू U स्टार Y बाई न्यू प्लस 5.55. I'll repeat the equation. U by U star is equal to 5.75 log to the base 10 U star Y by nu plus 5.55. But जब हम बात करें सेंटर लाइन वेलोसिटी की विच इज़ वेयर y इज़ इक्वल टू r, तो जब y इज़ इक्वल टू r तब मेरा u इज़ इक्वल टू u मैक्स होता है. दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर u मैक्स बाई u स्टार इज इक्वल टू 5.75 लॉग u स्टार इंटू r. y की जगह पे क्या हो जाएगा? इट विल बी r डिवाइडेड बाई न्यू प्लस 5.55. अभी u स्टार मुझे चाहिए होगा ये फाइंड करने के लिए, तो u स्टार विच इज़ माई शेयर वेलोसिटी, इट इज़ गिवन बाय
अंडर रूट ऑफ टाउ नॉट बाय रॉ. प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने देखा टाउ नॉट मेरा कितना आया 0.245 डिवाइडेड बाय रॉ विच इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो अंडर रूट ऑफ 0.245 upon 1000. So on solving we'll get coming as 0.0156 meter per second. देन बात करते हैं ये जो यू स्टार की वैल्यू है वो मुझे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है. सो यू मैक्स अपॉन यू स्टार जो कि मेरा आया है 0.0156 इज इक्वल टू लेना है हमें 5.75 लॉग यू स्टार इंटू आर विच इज़ 0.0156 इंटू आर मेरा रेडियस है. अभी रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी है, इट इज़ 0.2. सो दिस वैल्यू इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.018 इंटू 10⁻⁻⁴ जो कि मुझे काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है क्वेश्चन में, प्लस 5.55. सो हियर यू मैक्स अपॉन 0.0156 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पहले लॉग ऑफ दिस ब्रैकेट फाइंड करना पड़ेगा. तो लॉग ऑफ दिस ब्रैकेट फाइंड करिए, देन मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विथ 5.75, फिर जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐड करिए विथ 5.55. सो इतना करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज़ कमिंग एज 24.173. सो 24.173 इज़ इक्वल टू यू मैक्स अपॉन 0.0156 है, मुझे यू मैक्स की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर यू मैक्स कितना हो जाएगा, तो मुझे सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है. दैट इज़ 24.173 इंटू 0.0156. सो आई गेट द आंसर ऑफ यू मैक्स equal to 0.377 meter per second. So this is my answer for UMax which is 0.377 meter per second. अभी एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है which is find the thickness of the laminar sublayer. अभी thickness of laminar sublayer that is delta dash is equal to 11.6 into nu upon u star. This is the equation. Now 11.6 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी है मेरी 0.018 इंटू 10⁻⁴ और यू स्टार की वैल्यू हमने अभी ही फाइंड की है विच इज़ 0.0156. ऑन सॉल्विंग दैट विल गेट द आंसर एज 0.001338 मीटर. 0.001338 मीटर. अभी इसको मैं mm में लिख लेती हूँ. तो mm में लिखने के लिए आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 1000. सो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई गेट द आंसर एज 1.338 mm. सो दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सब लेयर. सो हियर एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग दैट वाज आस्क्ड टू मी वाज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. अभी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड करने से पहले मैंने आपको बताया कि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी आर की वैल्यू 4000 से 10⁵ के बीच में आ रही थी. सो इट मीन्स कि दैट दिस इज़ टर्बुलेंट फ्लो. सो टर्बुलेंट फ्लो है और 4000 to 10⁵ के बीच में आर की वैल्यू आ रही है. सो आई कैन यूज़ दिस इक्वेशन एफ इज़ इक्वल टू 0.079 अपॉन r⁴, वरना इक्वेशन हमारा चेंज हो जाता है. अभी सबसे पहली वैल्यू विच इज़ एच एफ, तो एच एफ मेरा कितना आया, इट इज़ 0.2 मीटर. फिर मुझे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करने के लिए टाउ नॉट दैट इज़ वॉल शियर स्ट्रेस, तो वैल्यू मेरी आ रही है 0.245 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद बात करते हैं वी फाउंड यू स्टार, क्योंकि हमें यू मैक्स चाहिए था विच इज़ सेंटर लाइन वेलोसिटी. तो यू मैक्स फाइंड करने के लिए मुझे यू स्टार तो फाइंड करना ही पड़ेगा. तो यू स्टार की वैल्यू मेरी आई है 0.0156. देन वी फाउंड आउट यू मैक्स विच इज़ माई सेंटर लाइन वेलोसिटी, जो कि कितनी आई है 0.377 मीटर पर सेकेंड. एंड आफ्टर दैट फाइनली वी फाउंड आउट डेल्टा डैश दैट इज़ द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सब लेयर विच इज़ कमिंग एज 1.338 mm. So this way you can solve any example based on turbulent flow which is of either smooth pipe or rough pipe. All you need is to remember the equations, so you'll be able to solve the examples very easily. If you are solving any other example and you have any doubt, then you can ask to me on my mail ID, or you can comment, or you can use the contact us page given on my website. Thank you.